हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद नेहरू तारामंडल के भीतर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम लोग जो है यहाँ पर आप देखिए किस तरह से, आप देखिए वंदे मातरम के नारे के साथ लोगों का उत्साह जो एक तरह से चरम पर दिखाई दे रहा है। और खासतौर पे ये लैंडिंग सफलता की जो इस वक्त की हम कहें कि तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रही हैं कि किस तरह से यहाँ पर तमाम लोग जो कि यहाँ इस नज़ारे को देखने के लिए बेहद बेताब। ब्रेकिंग, रफ ब्रेकिंग था, अब ये फाइन ब्रेकिंग पे है। फाइन ब्रेकिंग पे है। इस वक्त 5 किलोमीटर की ऊंचाई है, 5 किलोमीटर 237 मीटर, 5 किलोमीटर 115 मीटर, 5 किलोमीटर 36 मीटर, 5 किलोमीटर से भी कम, 4 किलोमीटर 850 मीटर, 4 किलोमीटर 777 मीटर, 4 किलोमीटर 706 मीटर, 673 मीटर, 4 किलोमीटर 604 मीटर, 4 किलोमीटर पे आ गया है, 4 किलोमीटर ऊपर है, सिर्फ 4 किलोमीटर। अब इसको सीधा होना है, अब इसको सीधा होना है, इसकी लेग्स की पोजीशन को नीचे की तरफ आना है। होल्ड फेज आएगा, होल्ड फेज जिसमें ये सीधा होगा। हाँ, अभी इसके बाद तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहुत बिल्कुल करीब पहुंच रहा है चांद के। तस्वीरें देखिए, साइंटिस्ट की खुशी धीरे धीरे बढ़ती हुई। प्रधानमंत्री भी वहां पर जुड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री देख रहे हैं दक्षिण अफ्रीका से। प्रधानमंत्री का चेहरा देखिए, गर्व उसी तरीके से जैसे हर हिंदुस्तानी को हो रहा है इस वक्त। 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर 226 मीटर, 1 किलो पर सेकंड की स्पीड आ गई। स्पीड बहुत कम आ चुकी थी, बहुत कम स्पीड आ चुकी है। और अब ये बिल्कुल लैंडिंग पोजीशन में आ रहा है, ये लैंडिंग पोजीशन में आ रहा है। ये देखिए, डिस्टेंस बहुत कम। अगर हम इस टॉप कॉर्नर में देखें तो वहां स्पीड भी दिख जाएगी। जी हाँ, 709, 702, 151 मीटर, 150 मीटर, 150 मीटर, 150 मीटर ऊपर है विक्रम लैंडर, 149 मीटर। और स्पीड धीरे होती जा रही है, और स्पीड धीरे होती जा रही है। अब ये Above the lunar surface. बूस्टर बंद हो चुके हैं, गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, थ्रस्टर बंद हो चुके हैं, थ्रस्टर बंद हो चुके हैं। होने के बाद अब वो खुद लैंड कर रहा है, वो 152 मीटर पर जगह ढूंढ रहा है लैंड करने की। ये बढ़ गई, थोड़ा बढ़ गई, वो दोबारा दूसरी जगह डिस्टेंस बढ़ गई। अब दूसरी जगह देख रहा है शायद, क्योंकि ये 150 मीटर, 100। अब विक्रम लैंडर जगह ढूंढ रहा है कि कहां पे लैंड करना है और नीचे लैंड करना। उसने शुरू किया 139 मीटर, 134 मीटर, 161 मीटर, 59 मीटर, 56 मीटर, 55 मीटर, 52 मीटर, 50 मीटर, 47 मीटर, 45 मीटर, 41 मीटर, 39 मीटर, 37 मीटर, 35 मीटर, 33 मीटर, 31 मीटर, 27 मीटर दूर चांद, 23 मीटर, 22 मीटर, पहुंच गया लैंडर, 19 मीटर, लैंडर पहुंच गया, पहुंच रहा है विक्रम, बिल्कुल करीब पहुंच गया, बिल्कुल करीब। अब बस सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, अब बस सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। अब देखिए कुछ ही पल, ये पल, जी हाँ, आप लैंडिंग देख सकते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग। लैंडर मॉड्यूल भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई देश अभी तक नहीं कर पाया। तिरंगा प्रधानमंत्री के हाथ में, तिरंगा हिंदुस्तानियों के दिल में, तिरंगा लहराता हुआ चांद पर विक्रम लैंडर सफल लैंड कर चुका है। सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है, चांद पर लैंडिंग, हिंदी में विक्रम कहावत लैंडर है, चांद पर। तस्वीरें देखिए आप इसरो से, तस्वीरें देखिए इसरो से। मैं कहूंगा एनिमेशन हटा के हम तस्वीरें दिखाएं। चांद पर लैंडिंग देखिए किस तरीके से हुई है। एंटायर इसरो कम्युनिटी हैज कम टू फ्रूइशन। दुनिया के किसी देश ने यह हासिल नहीं आदरणीय किया है। प्रधानमंत्री जी, नमस्कार सर। वी हैव अचीव्ड soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की
चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है, के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने। अब आगे क्या, ये जरूर लोगों के मन में सवाल होगा कि मिशन मून लैंडर विक्रम जो चांद की सतह पर लैंड कर गया है, आगे क्या होगा। श्रीवास्तव जी थोड़ा सा साइड में हो जाइए आप, तो मैं दर्शकों को बता दूं कि आगे क्या होगा। सबसे पहले तो देखिए, जो डस्ट उड़ी है ना विक्रम लैंडर ने, हालांकि बेहद सॉफ्ट लैंडिंग की है, लेकिन बावजूद इसके जो डस्ट उड़ी है वहां पर, उसको सेटल होने के लिए समय दिया जाएगा। फिर जो विक्रम लैंडर है, ये जो अभी आकर यहां पर थम गया है, इसको स्टार्ट किया जाएगा। और फिर इसके बाद क्या होगा, रैंप खुलेगा। ये इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये रैंप खुलेगा और ये जो ऐसे टिल्टेड रैंप है, इस पर से प्रज्ञान जो यहां अंदर रोवर मौजूद है वो बाहर निकलेगा। इस रूप में आप देख रहे हैं, प्रज्ञान बाहर निकलेगा। ये आपने देखा, रोवर बाहर निकलेगा और फिर जो पेलोड्स लगे हुए हैं, मतलब जो अलग अलग उपकरण लगे हुए हैं लैंडर में, रोवर में, वो काम करने शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले जब ये रोवर बाहर निकलेगा प्रज्ञान, तो इसके ये जो पहिए आप देख रहे हैं, 6 पहिए लगे हैं इसमें, 3 इस तरफ है, 3 दूसरी तरफ है। ये जो पहिए हैं, ये छाप छोड़ेंगे चांद की सतह पर। एक तो जो इसरो का लोगो है उसका यहाँ पर निशान छोड़ा जाएगा और साथ ही साथ जो अशोक स्तंभ है उसकी छाप, उसके निशान यहाँ पर छोड़े जाएंगे। मतलब हिंदुस्तान की छाप चांद की जमीन पर। और 500 मीटर की दूरी जो ये प्रज्ञान रोवर जो है वो कुल मिलाकर तय करेगा। फिलहाल ये माना जा रहा है कि चांद के हिसाब से एक दिन काम करेगा ये पूरा सिस्टम, जो धरती के हिसाब से बैठता है 14 दिन की कैलकुलेशन। तो कुल 500 मीटर की दूरी होगी जो ये रोवर जो है, जो लैंडर से बाहर निकला है, प्रज्ञान रोवर, ये काम करेगा। लेकिन दत्ता जी, इसको बाहर निकलने में अभी कितना समय लगेगा, कब ये खुलेगा रैंप और कब जो रोवर प्रज्ञान है वो लैंडर से बाहर निकलेगा? देखिए, जो इसरो का हिसाब है, क्योंकि ये जो चंद्रमा का जो धूल है वो बहुत महीन होता है,
हाँ, क्योंकि कोई डायरेक्ट सन का जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स गिरते हैं तो बहुत ऊपर उड़ता है। इसमें इसरो को मानना है 2 घंटा लग सकते हैं पूरी डस्ट को सेटल होने में, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जो प्रज्ञान में जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो काफ़ी सेंसिटिव है, वो प्लाज्मा को भी स्टडी लैंडर भी करेगा, तो जब तक डस्ट सेटल नहीं कर जाएगा वो एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं हो सकता है। दूसरा, आप बड़ी बात कह रहे हैं, एक सेकंड में अमिताभ सर आपके पास आना चाह रही हूँ। ये डस्ट सेटल होगी, 2 घंटा लगेगा, और उसी के बाद ये जो लैंडर विक्रम है इसके चारों तरफ जो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, जब ये डस्ट सेटल होगी तभी ये सोलर पैनल्स जो हैं वो सूर्य की किरणों से ऊर्जा लेंगे और उसके बाद वो रैंप खुलने का काम, इसी तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। क्योंकि अगर डस्ट सेटल नहीं हो पाएगी जी। तो इसके सोलर पैनल पे डस्ट जम जाएगी और ये एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो जब डस्ट पूरी सेटल हो जाएगी, सोलर पैनल खोल दिए जाएंगे, उसके बाद इसके रोवर को निकालने का काम शुरू किया जाएगा। उसी टाइम आएगा। बिल्कुल, मुझे लगता है जरा जल्दी से मून सेंटर लेकर चलते हैं। इस मिशन के हीरो कौन है, मिशन को अंजाम जो देने वाले लोग हैं, उनकी पूरी तस्वीर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और गौर से देखिए। बहुत जरूरी है कि इनके लिए तालियों की गड़गड़ाहट भी हो। यहां से मैं शुरू करता हूं। देखिए यहां पे हमारे तमाम जो दर्शक है तालियां बजाते रहिएगा। एस सोमनाथ ये चेयरमैन है इसरो के, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं पी वीरा मुथुवेल, इसके अलावा डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर कल्पना के, डायरेक्टर वीएसएससी एस उनिकृष्णन नायर, और एम शंकरन है डायरेक्टर है यूआरएससी के, वी नारायणन है डायरेक्टर हैं एलपीएससी के। वो ये जो तस्वीर आप यहां से वहां तक देख रहे हैं, इन लोगों को आप देख रहे हैं, ये इस मिशन के हीरो हैं।